हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गोल्ड में हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। मार्केट बहुत नीचे भी जा रहा है, फिर मार्केट काफ़ी ऊपर रिकवरी भी दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड आई होप कि आप लोग इस मोमेंटम का जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रहे होंगे। और डेली बेसिस पे मैं इसी तरीके से आता हूँ, आपको मार्केट का एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि आज के मार्केट में हम क्या सेटअप देख सकते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। पहले बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट फ्राइडे हमने क्या मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट देखिए एक्चुअली यहाँ पे था, और ये देखिए अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये आप जो देख रहे हैं, आप फ्राइडे की वीडियो देखेंगे तो ये सेम अभी होगा। जो भी हम चेंजेस करेंगे वो लाइव अभी आपके सामने ही करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि देखिए मार्केट यहाँ पर आया, मैंने आपको बताया था 3640 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, करेक्ट। 40-45 का जो एक ये रीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और देखिए वही हुआ। 40 से देखिए वापस से मार्केट ऊपर गया। ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगी, ये मैंने फ्राइडे आपको ये ट्रेंड लाइन बताई थी। मार्केट इस ट्रेंड लाइन का जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहां से देखो मार्केट वापस से ऊपर गया। मार्केट ने देखो फिर से ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया। ये 45 के लेवल पे हमने मार्केट को रीटेस्ट होता हुआ काफी बार देखा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल देखिए, दोनों 45 पे इन्होंने सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गया। फिर वापस से मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। फिर देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला तो यहाँ से मार्केट वापस से 40 के वापस से सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने आया, राइट। ये 40-45 के लेवल को। और जैसे ही मार्केट वापस से अपने इस सपोर्ट रीजन पे आया है, मैं मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा जो है वो थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, राइट, ये जो लेवल है ये आपका यहाँ पे ये सपोर्ट रीजन बन रहा है इधर। और मार्केट ने देखिए फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर फाइनली जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और मैंने आपको फ्राइडे ही कहा था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा बाय का मूवमेंट आप देख सकते हैं, जिसमें कि आप पहले टारगेट ले सकते थे 70 का आप टारगेट ले सकते थे। मैंने आपको बताया था ये 55 का लेवल होगा, तो आप 70 का आप टारगेट ले सकते हैं, 72 का। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हम 85 तक का टारगेट ले सकते हैं। और 85 अगर ब्रेक करेगा तो मैंने 95 का टारगेट लिया था, और जैसा कि आपने देखा मार्केट ने 95 का लेवल भी क्रॉस कर दिया है। करंट में अभी मार्केट आप देख रहे हैं 3698.51 पे चल रहा है। तो जो भी हमने फ्राइडे के दिन प्रेडिक्शंस किए थे, देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही मूवमेंट दिखाया है। ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने 40-45 के सपोर्ट रीजन को भी रीटेस्ट किया। अगर आप लोगों ने फ्राइडे का एनालिसिस फॉलो किया होगा तो एक अच्छा खासा आपने वहां पे प्रॉफिट बनाया होगा। और मैंने बोला था कि अगर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर गया तो अच्छा खासा बाय का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आप आराम से 72, और अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो 85 और 95 तक आप देख सकते हैं। तो अगर आपने वो चीज फॉलो करी होगी तो आई रियली होप कि आप लोगों ने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। एक चीज और हमें यहाँ पे देखने को मिली है, वो है ये वाला रीजन। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है एक कंसोलिडेशन हमें हल्का यहाँ पे देखने को मिला है, करेक्ट। तो ये वाले रीजन को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस बना रहा है, करेक्ट। ये देखिए सेम एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, यहीं से मार्केट पहले नीचे गिरा था, और देखो वापस से मार्केट ने सेम यहीं पे रीटेस्ट किया। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो, जब मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया तो देखो एक ही बार में ब्रेक नहीं किया, मल्टीपल हमें यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए। ये लेवल कौन सा है? 36, 85, 86 का लेवल है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सेम मार्केट जो है वो पर्टिकुलरली इस लेवल पे काफी बार मार्केट जो है वो यहाँ पे देखिए रीटेस्ट करता हुआ दिखा है, क्योंकि यहीं से पहले मार्केट नीचे गिरा था। जो ये स्ट्रॉन्ग डिप आप देख रहे हैं, जो ये आपको यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है, लाइट लिक्विडिटी स्वीप जो देखने को आपको मिल रही है, पहले भी यहीं से मार्केट नीचे गिरा था। फिर जब देखो मार्केट वापस से सेम उसी लेवल पे आया तो कंसोलिडेशन देखने को मिला, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फाइनली यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऊपर गया है, करेक्ट। 3700 का लेवल जो है वो वापस से मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, जैसा कि हमने पहले प्लान किया था और वो बताया था। ऑलमोस्ट मार्केट ने 3700 को रीटेस्ट कर रहा है।
अगर मार्केट 3700 को रीटेस्ट करता है तो ऑब्वियसली जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया था 3708 का, वो मार्केट रीटेस्ट करेगा। और अगर मार्केट 3708 के लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो आराम से आप 37 जो है वो न्यू हाई हमें देखने को मिलेगा। और देखिए जब मार्केट एकदम न्यू हाई बनाता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, राइट, कहीं तक भी मार्केट जा सकता है। जैसे हम 3700 तक का हमने एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने वहां पे एक स्पाइक लिया 3708 तक का, करेक्ट। तो यहां से भी हम एक मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो 3707 या 08 को अगर ब्रेक करता है तो यहां से हम वापस से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि 3715 या 3720 तक का एक और नया हाई हमें देखने को मिल सकता है, राइट। फॉरेक्स फैक्ट्री देख लेते हैं कि क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है आज मार्केट में। देखिए यूएस का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। एफओएमसी मेंबर की एक स्पीच है। ऑब्वियसली एफओएमसी के मेंबर्स जब बोलते हैं तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेट्स सी कि ये हमें देखने को मिलेगा कि नहीं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी हमें रिसेंट में जो हमने एक न्यूज कवर करी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेड के रेट कट होने वाले हैं। 0.25 बेसिस पॉइंट का जो है वो रेट कट हुआ है, करेक्ट। वो रेट कट होने के बाद में अगर आप रिसेंट में अभी देखें तो चाइना का भी जो है उनकी बैंक का डेटा आया है, राइट। जो पीओसी है, पब्लिक बैंक ऑफ चाइना, पीबीसी, तो उनका भी एक डेटा आया है। जैसे कि हर बैंक के अपने रेट होते हैं, जैसे आरबीआई का अपना रेपो रेट होता है, वैसे हर बैंक के रेट होते हैं, करेक्ट। फेड का डिसीजन था, उन्होंने रेट कट किया। बट ये होने के बावजूद भी जो चाइना की जो बैंक है उनका जो रेट है वो सेम रहा, वहां पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। यानी कि उनके रेट कट होने की वजह से चाइना के बैंक ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि वो भी रेट कट करेंगे। तो कहने को हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि यार सर ये बात कैसे इससे मैच हो रही है, कैसे रिलेट हो रही है, वो कैसे हो सकता है। देखो एक चीज आप समझो, अभी हमें मालूम है कि टैरिफ का जो है पूरा सिनेरियो चल रहा है, करेक्ट। टैरिफ वॉर चल रही है, तो ऑब्वियसली जब बैंक के रेट कट होंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी हमें इकोनॉमी पे और वर्ल्ड ट्रेड पे भी देखने को मिलेगा। तो जब फेड रेट कट कर रही है, यानी कि यूएस की इकोनॉमी के लिए जो है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है वहां के लोगों को। उनके ऊपर जो है वो लोन्स ईएमआईज का जो इंटरेस्ट का प्रेशर है वो कम हुआ है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब चाइना जो है ये डिसीजन नहीं ले रहा है, चाइना अभी भी अपना वही चीज मेंटेन कर रहा है, वहां पे कोई हमें ऐसा कोई रेट बढ़ने का या घटने का ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है। तो जो चाइना की इकोनॉमी है वो उसी तरीके से काम कर रही है। तो जो ट्रेड रिलेशन हो रहे हैं चाइना और यूएस के बीच में, हालांकि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से यूएस चाइना का जो है वो वॉर सिचुएशन चल रही है और बहुत ही बड़े लेवल पे जो है वो ट्रेड वॉर सिचुएशन चलती है, करेक्ट। तो वहां पे एक ऐसा ये इम्पैक्ट है। प्लस अभी आपने रिसेंट में न्यूज देखी होगी H1B वीजा का जो ट्रंप ने अभी डिसीजन लिया है, जो उन्होंने बढ़ा दिया है और बढ़ा के उसको $1 लाख कर दिया है, राइट। और ये जितने भी नए इमिग्रेंट्स हैं या जो नए लोग वहां पे जॉब करने जाएंगे तो उनके लिए जो है ये फीस उन्होंने बढ़ा दी है। जो रिसेंट में वहां पे रह रहे हैं या जो रिन्यू करवाएंगे उनके लिए नहीं है, बट अब जो जाएंगे उनके लिए है। और एक चीज आप देखो कि रिसेंट में अभी ट्रंप ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो आईटी कंपनीज जो यूएस की जो आईटी कंपनीज हैं, जो यूएस के क्लाइंट्स हैं, जो अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करवाते हैं इंडियन आईटी कंपनीज से, तो वो उन्होंने बंद करवाने का उन्होंने डिसीजन लिया था, करेक्ट। एंड आई थिंक कि लेट्स सी कि अभी आगे और क्या होता है। हालांकि वो डिसीजन तो उन्होंने लिया था, तो एक उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है हमें हमारे आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगा और आईटी कंपनीज के शेयर जो है वो गिर सकते हैं। या फिर आपने जब वो न्यूज देखी होगी तो उस समय भी एक डिप देखने को मिला था। ऐसा रहेगा तो आपको बैंक निफ्टी में भी एक डिप उस समय आपको देखने को मिला था। अगर इस न्यूज से रिलेटेड कोई और फर्दर अपडेट आता है और अगर ट्रंप ये कहते हैं कि नहीं अब ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है, अब कोई ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं होगी, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में और हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। वहां पे एक डिप हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले ही टेरिफ वॉर के कारण जो है काफी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करने को मिली है, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, करेक्ट। तो अभी फिलहाल में ये सारी चीजें जो है वो बहुत चल रही हैं जो पॉलिटिकली। अभी देखते हैं इस वीक हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा। लेट्स सी कि इस वीक में अभी हमें क्या एक्सपेक्टेड होता है, क्या हम देख सकते हैं। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है नहीं, टेक्निकल मैं आपको बता चुका हूँ, जो है वो आपके सामने है।
इसी अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन याद रखिए, मार्केट एक सपोर्ट बना लिया है, क्योंकि यहां से ऊपर जाने के बाद मार्केट के पास एक सपोर्ट नहीं था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है 3685 का। 3700 पे मार्केट है। मुझे ऐसा लग रहा है यहां से हम एक वापस से डिप देख सकते हैं 85 तक, वापस से मार्केट रिटेस्ट करेगा। अगर मार्केट ने 85 का लेवल क्रॉस कर दिया तो आराम से आप 72 73 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 70 का लेवल ब्रेक होगा तो 55 के बाद 45 40 का ये सपोर्ट रेंज है, और फिर उसके बाद जो है आप 20 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मैं लेवल्स बता रहा हूं प्लीज उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं यहां से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिब देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था, कह रहे थे कि सर फिब हमें नहीं समझ आता, फिब को हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको फिब रिट्रेसमेंट लेना है तो कोई भी आप मतलब फिब रिट्रेसमेंट आप कैसे भी लगा सकते हैं। आप चाहे टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर लीजिए, 1 आवर कर लीजिए, 1 डे कर लीजिए, 1 वीक कर लीजिए, जो लोएस्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट है उसको आप पकड़ लीजिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी जैसे मैं क्या पॉइंट ले रहा हूं, देखिए मैं 19th का जो सबसे लो जो फ्राइडे का सबसे 19 सितंबर फ्राइडे का जो सबसे लो पॉइंट था मैं वो ले लेता हूं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो मैं नीचे से ऊपर जो है वो फिब मार्क करूंगा, और यहां से मार्क करके मैं आपको बताता हूं कि कहां तक का अभी तक का जो हाईएस्ट है, मतलब जो रिसेंट में चल रहा है, मैं वो ले लेता हूं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, अब ये देखिए फिब ले लिए, यहाँ पे हमें लेवल्स देखने को मिले हैं। 0.5 का अगर आप लेवल देखोगे तो 3665.635 है। अब आप चार्ट देखो, ये देखो चार्ट आप देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 3665.635। अब अगर आप चार्ट देखोगे तो यहीं पे ही आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और मार्केट यही वाला सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, राइट। तो ये हमें फिर से पता चल जाता है कि कहां कहां पे हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहां कहां पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहां से 85 का लेवल क्रॉस करता है तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट 65 66 का ये वाला जो पर्टिकुलर है 0.5 का मीडियन लेवल वो मार्केट रिटेस्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो 55 है, एंड देन उसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये रीजन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, बट लेट्स सी कि क्या हमें देखने को मिलता है। बट मुझे जो लग रहा है यहां से एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे आज मार्केट में ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। बाकी उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए तो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में बनाएंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।